गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। हे राम जी, देह इंद्रियां मन आदिक जड़ हैं, परंतु आत्मा की सत्ता पाकर अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। जब तक शरीर में पुण्यष्टिका होती है, पुण्यष्टिका कहो, सूक्ष्म शरीर कहो, लिंग देह कहो, वासना रूप शरीर कहो, जब तक इस देह में पुण्यष्टिका होती है तब लग इंद्रियां विषय को ग्रहण करती हैं। जब पुण्यष्टिका देह का त्याग कर देती है, निकस जाती है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से जिसको जीव भी कहा जाए निकल जाता है, तब ये इंद्रियां विषय को कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। हे राम जी, ये जो तुमको प्रत्यक्ष में नेत्र, नासिका, कान, जिह्वा, त्वचा भासती हैं, ये इंद्रिय नहीं है। नेत्र नजर आते हैं, ये इंद्रिय नहीं है, और कान ये इंद्रिय नहीं है, ये तो इंद्रियों के गोलक हैं। यह जो प्रत्यक्ष नेत्र, नासिका, कान, जिह्वा, त्वचा भासती है, सो यह इंद्रियां नहीं। इंद्रियां सूक्ष्म तन्मात्रा है, इनके अंदर इंद्रिय और है। जैसे ये यूनिट आवाज देता है, पर ये आवाज नहीं देता है, इनके अंदर तार जुड़ी हुई है। अगर तार न हो तो ये आवाज नहीं दे सकता है। ये इंद्रिय जो हैं, उन बाहर के जो गोलक हैं, नेत्र, नासिका, कान इत्यादि, ये उन इंद्रियों के रहने के स्थान हैं। जिस तरह न घर में जड़ों के होते हैं, जिस तरह ये जड़ों का है, जैसे घरों में जड़ों के होते हैं, इसी तरह ये बाहर जितनी भी इंद्रिय हैं, ये मनंद झरोखे के हैं। तुम जीव का रूप सुनो,
हे राम जी, आत्म तत्व सब ठौर पूर्ण है, परंतु जहाँ तिसका प्रतिबिंब पड़ता है तहाँ भासता है। जहाँ निर्मल जगह होती है, निर्मल ठौर होती है, वहाँ प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे जहाँ निर्मल जल होता है वहाँ प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे दो कुंडे होवे, एक में जल भरा हुआ है और दूसरा जल से रहित है। भगवान सूर्य नारायण का प्रतिबिंब तो दोनों में पड़ता है ना। ऐसे नहीं कि जल वाले में प्रतिबिंब पड़ता है और जिसमें जल नहीं उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। पड़ता तो है, पर जहाँ जल है वहाँ प्रतिबिंब भासता है। एक जल कर पूर्ण होवे, दूसरा जल ते रहत होवे। सूर्य भगवान का प्रतिबिंब तो दोनों में एक जैसा पड़ता है, परंतु जिसमें जल है प्रतिबिंब तहाँ होता है। और जल डुलता है, हिलता है तो प्रतिबिंब भी हिलता नजर आता है। और जिस कुंडे में जल नहीं वहाँ प्रतिबिंब भी नहीं। इसी तरह जहाँ सात्विक अंश अंतःकरण होता है, करण नाम इंद्रिय का है। 5 काम करने की इंद्रिय होती हैं, 5 ज्ञान प्राप्ति की इंद्रिय होती हैं और एक अंदर की इंद्रिय होती है जिसको अंदर का करण कहा जाता है। जहाँ सात्विक अंश अंतःकरण होता है वहाँ आत्मा का प्रतिबिंब जीव भी होता है। जब वो अंदर का कर्ण सूक्ष्म शरीर पुरुष का इस ढांचे को त्याग देती है तब इंद्रियां तो पड़ी रहती हैं, देह तो पड़ा रहता है, परंतु इसमें जो चैतन्यताई प्रदान करने वाला प्रतिबिंब था वो नहीं पड़ता। जहाँ सात्विक अंश अंतःकरण होता है, अंदर में करण होता है, वो जीव पृष्ठ का होती है, तहाँ आत्मा का प्रतिबिंब जीव भी होता है। जब तक वो शरीर में होता है तब तक शरीर चैतन्य नजर आता है। जब वह जीव कला पुरुष का रूप शरीर को त्याग जाती है, यानी सूक्ष्म शरीर वासना रूप देह लिंग शरीर जब इसका त्याग करके आगे निकल जाता है
तब शरीर जड़ की तरह पड़ा रहता है। इन्होंने शब्द बचा इसके ऊपर रचा है, काया कैसे रोई। ये देह किस तरह से रोती है, जिसको हम अपना आप करके ग्रहण किए हुए रात देने से खूब लाड लड़ाने, सुलाने, खिलाने, पिलाने, मैं तो के जिक्र फिक्र से सजाते रहे। काया कैसे रोई तज दिए प्राण। जब वासना रूप देह प्राणों रूपी छकड़े पर बैठ के निकल पड़ता है, तब ये अनाथ की तरह पड़ी रहती है और बड़ी दुखी हाहाकार में आ जाती है, रोती है मानो। काया कैसे रोई तज दिए प्राण। तज दिए प्राण काया कैसे रोई, छोड़ चल्या नर मोही। घर की त्रिया रोती छोड़ी। त्रिया कही पत्नी। घर की त्रिया रोती छोड़ी, रोते लोग लुगाई। सब भाई बंधु लड़का लड़की सब रोते हैं इस देह की हालत देख के। ये अनाथ की तरह पड़ी रहती है। घर की त्रिया रोती छोड़ी, छोड़े लोग लगाई। काया कैसे रोई। इस वक्त ये रोती है कि मेरे से कितना स्नेह था, अब देखते भी नहीं, बल्कि मेरे से बिल्कुल घृणा और बाहर करके रख दिया है। गाय भैंस घर घोड़ी छोड़ी। वो घर के जानवर सामान सबका त्याग करके वो जीवात्मा निकल पड़ता है, किसी की तरफ देखता ही नहीं। घर की गाय भैंस घर घोड़ी छोड़ी, छोड़े लोग लुगाई। काया कैसे रोई तज दिए प्राण। चार जने मिल मता उपाया। फिर वो इधर उधर वाले तेरे मेरे वो आपस में इकट्ठे होते हैं और उस अनाथ पड़ी हुई देह को, जिसका अब कोई संभालने वाला नहीं, संभालने वाला चला गया और घर वाले भी उसको रखना नहीं चाहते, बल्कि उससे हाथ लग जाए तो कपते हैं, अशुद्ध समझते हैं। चार जने मिल मता उपाया। चार आदमी इकट्ठे होके रची काठ की घोड़ी, लकड़ियाँ इकट्ठी करके घोड़ी की तरह बना लेते हैं ना। चार जने मिल मता उपाया, रची काठ की घोड़ी। काया कैसे रोई तज दिए प्राण। ये अनाथ की तरह रोती है, मेरे से कितना स्नेह था, बरसों मेरे को सजाते मलते धोते और जिक्र फिक्र, पर अब कोई झांकता भी नहीं, वो मेरे को त्याग के चले गया। जाए जंगल विच ऐसे फूंकी, उठा के बांध के जंगल में ले जाते हैं। जाए जंगल विच ऐसे फूंकी, ज्यों फागन की होड़ी। काया कैसे रोई तज दिए प्राण। छोड़ चल्या नर मोही राम। जब ये पृष्ठ का लिंग शरीर इस शरीर को त्याग जाता है, तब ये जड़ की तरह, ठूठ की तरह पड़ा रहता है, मानो हमारा कुछ इससे कोई संबंध ही नहीं। सब घृणा करने लगते हैं, चाहे कितना भी रोएं और देर करें तो उल्टा अंदर दुखी होते हैं कि इनको निकालो, बाहर निकालो, जमीन में गाड़ो, चाहे जलाओ, चाहे पानी में डालो, कुछ भी करो। तब शरीर जड़ भासता है। जैसे कुंडे से जल को निकाल दें, तब वो कुंडा प्रतिबिंब से रहित हो जाता है ना।
जल पड़ा था तो प्रतिबिंब दिखता था, जल हिले तो प्रतिबिंब भी हिलता नजर आता था, और जल निकाल दिया तो वो प्रतिबिंब भी नहीं और हिलना डोलना भी नहीं। इसी तरह शरीर से जब वो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, जब ही हंस तजी यह काया प्रेत प्रेत कर भागी। यहाँ विध को संसार बन्यो है, जहाँ से देह स्नेह लगायो, तो नानक बिन हरजू अंतकाल बिन हरजू को काम न आए। जैसे कुंडे ते जल निकस जावे, तब कुंडा सूर्य के प्रतिबिंब ते हीन भासता है, तैसे अंतःकरण और तन्मात्रा पुरुष का विखे आत्मा का प्रतिबिंब होता है। जब पुरुष का शरीर को त्याग जाती है, तब शरीर जड़ की तरह पड़ा रहता है। हे राम जी, जिस तरह जड़ों के आगे कोई पदार्थ रखें, उस जड़ों के को तो पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, वो तो जड़ है। इसी तरह इंद्रियों जब वो जीव निकल जाता है, तब उनके आगे आंखें भी खुली रहती हैं, कोई खड़ा भी हो जाए, कान भी उनके खुले हैं और शब्द भी कोई करे, क्या वो सुनेंगे? तो ठूठ की तरह जिस तरह जड़ों के आगे कोई चीज रखे। जैसे जड़ों के आगे कोई पदार्थ रखिए, तब जड़ों के को पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। जब उसका स्वामी आन देखता है, तब पदार्थ को ग्रहण करता है। सब तैयारी कर दें और पावर का योग उसमें न हो, तो सब लोहे के ढांचे की तरह, शीशे की तरह वो पड़े रहेंगे और कुछ भी चमत्कार नहीं दिखाएंगे। अगर इसमें तार का योग, तारें भी हों पर पावर का योग न हो, तो वो तारे भी कुछ नहीं आवाज फैला सकती हैं। तैसे इंद्रियों के स्थान विखे सूक्ष्म तन्मात्रा ग्रहण करती हैं। इंद्रियां ये ढांचे की तरह हैं, इनके अंदर जो इंद्रिय है ये अच्छी भी होती हैं, उस इंद्रिय में खराबी आ जाए तो ये ग्रहण नहीं करेंगी। अगर वो इंद्रिय ठीक हैं, ये ढीली भी हैं तो भी ग्रहण करती हैं। देखो आजकल जो ये लेंस बेंच लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इंद्रिय अंदर सही है तो वो लेंस भी काम करेंगे। अगर उसमें ज्योति का योग पूरा नहीं, इंद्रिय गलत खराब हो गई है, कितना भी कीमती लेंस लगाओ कुछ नहीं दिखाएगा। ऐसे ही कान इंद्रिय का, ऐसे ही नास का इंद्रिय, ऐसे ही और इंद्रिय सब। तैसे इंद्रियों के स्थान विखे सूक्ष्म तन्मात्रा ग्रहण करने वाली होती हैं, तब विषय को ग्रहण करती हैं। जब तन्मात्रा नहीं, यानी वो इंद्रियों की सूक्ष्म इंद्रिय नहीं, तब इंद्रियां भी, ये बाहर के गोलक भी कुछ नहीं ग्रहण कर सकते हैं। हे राम जी, तुम प्रत्यक्ष में देखो, जैसे कोई कथा सुनने बैठा हो, कथा में बैठा है, उसका मन और जगह चला जाए, बैठा तो वहाँ है, परंतु कौन चला गया, क्या बोला, न उसको दिखा और न सुना। क्यों? कि अंदर की इंद्रिय जो थी ना, वो अंतःकरण, वो जी दूसरी तरफ जुड़ा हुआ था, दूसरी रहस्य में लगा हुआ। प्रत्यक्ष देख, जो को कथा का श्रोता पुरुष कथा के बैठा होता है और चित्त उसका अपरठ और निकल जाता है, तब प्रत्यक्ष बैठा है परंतु सुनता कुछ भी नहीं। क्योंकि सुनने वाली इंद्रिय और देखने वाली इंद्रिय मन के साथ, अंतःकरण के साथ दूसरी जगह पहुंच गई हैं।
तैसे जब पुष्टिका निकल जाती है तब इसको मृतक करके मानते हैं। तब कोई भी इसके साथ स्नेह करने को तैयार नहीं होता। और ये इंद्रियां, नेत्र, नासिका, रसना, कान, त्वचा इत्यादि, ये अपने अपने भोगों को, विषयों को कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। इंद्रियां विषय को ग्रहण नहीं करती। हे राम जी, मैं, तू, मेरा, तेरा इत्यादि से लेकर जो भी दृश्य है, आदि में आत्मा रूपी समुद्र से जिस तरह बुदबुदे उठ खड़े होते हैं, इसी तरह तरंगवत उठ खड़े हुए हैं। और उसकर आगे ये दृश्य कलना, दृश्य का पुरना फैला है। वास्तव में देखें, न देश है न काल है, काल कहिए समय, सो न देश है न काल है न क्रिया है, सब असत रूप है। जाग के देखें तो न वो नगर है, न वो प्राणी है, न कोई क्रिया है और न कोई वस्तु। वास्तु शब्द का अर्थ है जागना। जैसे आप अपने आप में, सही अपने आप में जागते हैं तो स्वप्ने वाला वो नगर, स्वप्ने वाले प्राणी, स्वप्ने वाले आप, स्वप्ने वाले पदार्थ और स्वप्ने वाली क्रिया इत्यादि कुछ निकलती है, सब भ्रम रूप नजर आता है। इसी तरह अहम मम से आदि लेकर जो दृश्य सो भी सर्ग के आदि में आत्मा रूपी समुद्र से तरंग की तरह फुड़े हैं। जिस तरह आप में, आपके जागृत में स्वप्ने का कई प्रकार के आपके वास्तव स्वरूप से वो तरंग की तरह उठ खड़े होते हैं और आप मानने लग जाते हैं। मानते हैं? नहीं मानते। जब तक दृश्य का अत्यंत अभाव आपके हृदय में ठाठा न मारेगा, तब तक शांति नहीं आएगी। ये देखना, सुनना, गुनना, विचारना, मानना, ये सब 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 भ्रम रूप है। जिस तरह स्वप्ने का अपना आप, उसका देखना, सोचना, मानना और प्राणी पदार्थ है, उनकी जिक्र फिक्र जब तक गाढ़ निद्रा में उनका बिल्कुल जगने पर पूरी तरह से त्याग नहीं हो जाता है, तब तक वो भ्रम पिंड छोड़ता है। क्या वह कुछ भी नहीं है, जो है वो सदा अपने आप में स्थित है। ये बिल्कुल वास्तवता है। वह कुछ भी नहीं है, जो है वो सदा अपने आप में जो के त्यों स्थित है। जिस तरह भले 2.5 घंटे क्या 2.5 दिन सिनेमा के पर्दे पर देखते रहें, हुआ कुछ भी नहीं है, पर वो सब अंधकार में हुए की तरह भागता है। जब तक उनसे परते हैं तब तक उस माया से छुटकारा थोड़ा ही होता है। रोशनी से देखें तो आज तक न कोई आया, न गया, न लिया, न दिया, सब 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 माया है, नहीं भागता है। उसका नाम क्या रखा है? तुम जाते तो है, वो नाटक है, अटकना नहीं, मैं तो सच समझ अटक जाए।
नाम ऐसे रखा है नहीं, नाटक, अटकना नहीं, अटके तो अटक जाओगे, अटकना नहीं, उनको यानी सत्य न मानना। इसी तरह इसका नाम माया रखा गया है नहीं और भासता है। जब तक ये है की तरह भासता है तब तक ये 84 का चक्कर दिखाती आई है, दिखाती ही रहेगी। जैसे जगने के बजाय सपने में होंगे, वहाँ जगते हैं तो सपने का उतार चढ़ाव बरोबर दिखता रहता है ना, बंद नहीं होता है ना। और जब वास्तव जागृति में आते हैं तो है ही नहीं। इसी तरह अज्ञान निद्रा में ये हमको है की तरह भासता है। तो पाया तो कुछ भी नहीं, जो कुछ पाओगे उसको एक न एक दिन गंवाओगे। पाना भी माया में होता है, गंवाना भी माया में होता है। अपने आप में न कुछ पाना है और न कुछ गंवाना है, वो अपना आप सदा सदा ज्यों का त्यों है। आपके स्वप्ने वाले फुरने में जो पाना है वो जगने पर गंवाओगे ना, जागृत में वो फुरना ही नहीं। आए अलवली, बड़ी अटपटी बात है अपने आप की। बड़े बड़े बुद्धिमान नहीं समझ पाते, चाहे कितनी भी इनकी व्याख्या करते। साधारण जीवों का तो कहना ही क्या, विद्वान जो डिग्रियां पास और बहुत कुछ अपने को सुने और सुनाते भी रहे, नहीं समझ पाते। कोई भाग्यवान है जो अपना आप सारा मैं सहित भगवत चरणों में अर्पण कर देता है, बाकी भगवत ही भगवत रहता है। भगवत तो मुक्त स्वरूप है, भगवत में बंध है ही नहीं। जैसे आपका स्वप्ने वाला अपना आप आपके जागृत को अर्पण कर देता है, तो जागृत तो आगे ही उस माया से मुक्त है। मुक्ति भी अज्ञान में है तो बंध भी अज्ञान में है। और आत्म स्वरूप में न बंध है न मुक्ति है। यहाँ गुरु वशिष्ठ जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राम जी, सो न देश है न काल है न क्रिया है, यह सब असत रूप है, वास्तवते कुछ भी नहीं। यानी रोशनी से देखें तो सिनेमा के पर्दे पर कुछ भी नहीं, जब भी रोशनी कर दें, जब भी आप जाग जाएं तो आपका सपने वाला परिवार और सपने वाला मैं और मेरा भला और बुरा दुखी कुछ भी नहीं। न जागे तो कुछ भी नहीं, सत्य की तरह है। ये सब अज्ञान के कृपा का फल है। बोलना, मानना, जानना, सोचना, समझना, ये अंतःकरण के धर्म है। और अंतःकरण आत्मा में ऐसे है जैसे सूर्य नारायण में अंधकार। जिस तरह पानी में हवा, वो हवा दिखाती है ना, पानी में कई रंग रूप, बुदबुदे, लहरें, झाग चक्र, ऐसा तैसा, पर दिखाने पर भी हवा हवा है, हवा पानी नहीं। आपके सपने वाला मन आप में कई माया के चक्र दिखाता है, पर वो फुरना आपका जागृत में कुछ भी औकात नहीं रखता है भी इसी में और इसमें है भी नहीं। जागृत सदा न्यारा है भी पानी में हवा, पर पानी सदा हवा से न्यारा है। सब कुछ वहाँ में और कुछ नहीं वहाँ में। यह अद्भुत समाय शिष्य, यह
बड़ा आश्चर्य रूप संवाद मेरा, सावधानी से सुनो और समझो। न देश है, न काल है, न क्रिया है, यह सब असत रूप है, वास्तव से कुछ नहीं। ऐसे जानकर असंग इस तरह वास्तवताई को जानो और असंगताई के गंगा में डुबकी मारते रहो। न हम है किसी के और न कोई। फिर क्या होगा? संसार के सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष ते रहत होकर विचर। ये सब माया के झकोड़े हैं, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी सुख, कभी दुख, कभी ऐसा कभी तैसा। संसार के सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष ते रहत होकर विचर, तब तुम इस माया से छूटोगे। वरना ये माया बड़ी दुस्तर है। मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, जो सर्वतो भावेन मनसा वाचा कर्मणा मद परायणताई के गंगा में अपने को स्वाह कर देता है, सो इस माया जाल से छुटकारा पा जाता है। तब तो माया की से माया को तर जाएगा। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ है और प्रसाद आगे पाने की। जय जय नाम।